बिहार पुलिस के डीजीपी ने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस दिन से एफआईआर रजिस्टर हुई है यानी कि करीब 25 तारीख जुलाई में, तो 27 तारीख से जो आपकी बिहार पुलिस है वो मुस्तैदी के साथ अपना मुंबई आती है, मुंबई में जांच पड़ताल करती है। पर उस जांच पड़ताल के दौरान कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स उनकी बातों से झलक रहे थे, जो लूप होल्स आ रहे थे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऐसा वो कुछ उनकी बातों से प्रतीत हो रहा था। उन्होंने इस पर आगे बताया है कि बिहार पुलिस ने जो है काफ़ी ऐसे सबूत जुटा लिए हैं, काफ़ी ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे करे हैं जो इस केस को आगे सुलझाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। वहीं आगे डीजीपी कहते हैं गुप्तेश्वर पांडे जी कि अब अगर इस केस में और आगे बढ़ना है तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं जो मेडिको लीगल एविडेंसेस हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और उन मेडिको लीगल एविडेंसेस में आते हैं जो कि आपके सुशांत के घर में उस दौरान गैजेट्स थे, जैसे कि फ़ोन हुआ, जैसे कि आपका लैपटॉप हुआ, और जो भी आसपास फोरेंसिक टीम ने जांच करी है, जो पुलिस ने जांच करी है उसके बाद, और जो पीएम रिपोर्ट होती है वो भी आती है, उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो सब आती है। तो ये सब चीज़ें जब बिहार पुलिस को हैंडओवर की जाएंगी तब इस केस में आगे बहुत बड़े खुलासे होने की बात उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट दी है। तो गुप्तेश्वर पांडे जी कहते हैं कि बिहार पुलिस ने रिटर्न में दे दिया है मुंबई पुलिस को कि क्या क्या उन्हें चाहिए, क्योंकि शुरुआती जांच के स्तर में कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी दोनों टीमों के तालमेल में, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में। लेकिन अब गुप्तेश्वर पांडे जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ा ठीक हैं और हम आशा करते हैं मुंबई पुलिस से कि वो हमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये सारी चीज़ें, सारे मेडिको लीगल एविडेंसेस हमें शेयर करें, हमें प्रदान कर सके ताकि हम इस केस में आगे बढ़ सकें। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे जी कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता बहुत ही वृद्ध अवस्था में हैं, 74-75 साल उनकी उम्र है, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है मुंबई आकर केस को लड़ना। इसके लिए अच्छा है कि केस बिहार में चले, इसके लिए ही केस बिहार में रजिस्टर किया गया है, क्योंकि मुंबई में एक वृद्ध इंसान का केस के लिए आना जाना, हियरिंग्स पे, डेट्स पे काफ़ी परेशानी होगी उनको। इसके लिए वो कहते हैं कि बिहार में ही केस चलता रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये भी बोला है कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इतने ज़िंदा दिल इंसान थे, इतने एंथुसियास्टिक थे, इतने एनर्जेटिक बंदे थे, तो वो कैसे ये सब कर सकते हैं, आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस में कुछ लूप होल, कुछ शक जाहिर किया है और इसके लिए वो जांच करना चाहते हैं, भरसक प्रयास करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला भी है कि हम आखिरी सांस तक, हम अंत तक इस केस को लड़ेंगे, इस पर सारी जांच पड़ताल करेंगे और बिहार पुलिस आखिर तक जितने भी इसमें गड़ी हुई दबी हुई बातें होंगी उन सबको उजागर करेगी, बाहर निकालेगी और केस को सुलझा कर ही रहेगी। हम रुकेंगे भी नहीं, हम झुकेंगे भी नहीं, हम थकेंगे भी नहीं जब तक जो इसमें दोषी हैं उनको पकड़ नहीं लिया जाता, उनको सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थी जो गुप्तेश्वर पांडे जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताना चाहते थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने कुछ चीज़ें हिंटों में कही, कुछ चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट बोली। कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ और उजागर करी है, जो दिशा सालियान है उस केस को उन्होंने हिंट माना है कि शायद इस केस से कुछ तार मिले हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के। तो उस एंगल से भी एक बार बिहार पुलिस को, एक बार मुंबई पुलिस को सोचना पड़ेगा, थोड़ा तहकीकात करनी पड़ेगी, तब जाकर ही सारी चीज़ें सुलझ पाएंगी। ये केस एक अच्छे अंत पर पहुंच पाएगा, दोषी सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे। तो ये सब थी जो कल प्रेस वार्ता में बातें गुप्तेश्वर पांडे जी ने कही। बिहार पुलिस को बहुत सराहना दी है उन्होंने, जो बिहार पुलिस की टीम ने जो काम किया है उसके लिए गुप्तेश्वर पांडे जी ने उनका हार्दिक अभिनंदन भी किया है।